हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम अपनी पैरेंटिक लाइब्रेरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाइथन जो है डेटा टाइप को हैंडल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अ, अगर हम जो है कोई गलत डेटा दे रहे हैं, गलत टाइप दे रहे हैं डेटा का, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। कायदे से उसको एक एरर थ्रो करनी चाहिए, लेकिन वो बिना एरर थ्रो किए उसको जो है डेटाबेस में एंटर करा देता है, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पैरेंटिक लाइब्रेरी या पैरेंटिक का यूज़ करके हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पैरेंटिक को कैसे यूज़ करना है। तो पैरेंटिक को यूज़ करने के लिए पहले हम एक मॉडल डिफाइन करते हैं, और जैसे कि लिखा है इसमें कि एक पैरेंटिक मॉडल बनाते हैं। बेसिकली पैरेंटिक मॉडल एक पैरेंटिक क्लास है, और इस क्लास में हम जो है डेटा का सही स्ट्रक्चर या स्कीमा बताते हैं कि कौन कौन से फील्ड होंगे, लाइक नेम होगा, एज होगा, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा या कुछ और होगा। और साथ में अगर जैसे हमें एज को वैलिडेट करना है कि एज की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या कुछ एक रेंज डिफाइन करनी है, तो डेटा का वैलिडेशन भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। और पैरेंटिक मॉडल में क्या होता है, बेसिकली हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास में जो है पैरेंटिक का बेस मॉडल इनहेरिट करा देते हैं। और जैसे ही हम पैरेंटिक का बेस मॉडल किसी क्लास में इनहेरिट कराते हैं, तो वो एक पैरेंटिक मॉडल बन जाता है। हम इसको बहुत अच्छे से कोड में सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जिस रॉ डेटा को हमें एंटर कराना है, जिस रॉ डेटा को हमें कहीं डेटाबेस में या किसी इनपुट फॉर्म में कहीं एंटर कराना है, तो पहले उसका एक उसको हम एक डिक्शनरी या जेसन टाइप में उस डेटा को डाल देते हैं। तो डिक्शनरी या जेसन लगभग एक जैसे ही होते हैं, बहुत ही कम अंतर होता है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल से फॉर्मेट में, की वैल्यू फॉर्मेट में उस डेटा को लिख देते हैं। उसके बाद पैरेंटिक खुद ही इस डेटा को वैलिडेट करता है, और कई बार क्या होता है कि ये टाइप अगर गलत दे रखा है हमने, तो उसको खुद ही कन्वर्ट कर देता है। और अगर डेटा अगर मॉडल के हिसाब से नहीं है, तो एक वैलिडेशन एरर शो कर देता है। इसको हम देखेंगे कोड में। और उसके बाद क्या होता है कि हमें एक वैलिडेटेड डेटा मिलता है, और इस वैलिडेटेड डेटा को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब डेटा वैलिडेट हो जाए, तो आप उस मॉडल को अ, आप उस मॉडल को अपने पूरे कोड में कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा बिल्कुल क्लीन होगा और उसमें कुछ तरह की टाइप एरर नहीं आएगी, और वो लॉजिकली वैलिड होगा। तो कैसे हम इस काम को करते हैं पूरी चीज़ को, और कैसे हम पायंटिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि कैसे-कैसे हम पायंटिक मॉड क्लास को बनाएँगे, और उसमें हम जो है आगे अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने क्या किया है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा लंबा कोड नहीं है। और पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम जो है पैरेंटिक मॉडल को, पैरेंटिक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, सारी चीज़ें मैंने कोड में यहाँ पे लिखी हुई हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी प्लेलिस्ट, तो मैं इसका जो है कोड आपको शेयर भी कर दूँगा, ताकि आप इसको कहीं यूज़ कर सकें। तो पिप इंस्टॉल पैरेंटिक, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है ऑलरेडी। मैं पहले ही इसको इंस्टॉल कर चुका था, लेकिन डेमो देने के लिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे रन किया है और इसको इंस्टॉल किया है। तो ये दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस पैरेंटिक में से एक बेस मॉडल को हम जो है इंपोर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम एक क्लास बनाएंगे, और क्लास का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़र नाम दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और उसके अंदर हमने जो ये मॉडल इंपोर्ट किया है, पाइडेंटिक का बेस मॉडल इंपोर्ट किया है, इसको इनहेरिट करा लेंगे। इनहेरिट कराने से क्या होगा कि ये जो हमारी जो क्लास है, यूजर क्लास ही है, ये पैरेंटिक क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और अब इस क्लास में क्या करेंगे, जो भी हमें डेटा देना है उसका टाइप हम यहाँ डिफाइन कर देंगे, और ये वन टाइम डिफाइन करेंगे हम।
तो हमें जैसे हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 2 ही चीज़ें दी थी। नेम दिया था जो एक स्ट्रिंग था और ऐज लिया था जो एक इंटीजर था। तो ये 2 चीज़ें हमने दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो यूज़र इनपुट आएगा, यूज़र हमारा या कोई हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर वो कुछ इनपुट करना चाह रहा है या कुछ अपडेट करना चाह रहा है चीज़ों को, तो यहाँ पे वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में इसको एक डिफ़ाइन करेगा। लाइक कि हमारा नेम है पवन और यहाँ पे ऐज मैं दे रहा हूँ 40। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पवन को मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है और ऐज को मैंने जो है इंटीजर फॉर्मेट में दिया है। तो इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमें जो है इस यूज़र इन्फॉर्मेशन को यहाँ यूज़र क्लास में भेज के इसको डेटा को वैलिडेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का एक इंस्टेंस लेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे और इसके अंदर जो है इस यूज़र इन्फॉर्मेशन को हम पास करा देंगे, ताकि इस क्लास से ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन, इसका डेटा टाइप जो है वैलिडेट हो जाए और उसके बाद जो भी मिलेगा हमें, वो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप सोचते हो कि यहाँ पे मैंने 2 स्टार क्यों लगा रखे हैं? 2 स्टार इसलिए लगाए हैं ताकि ये डिक्शनरी को अनपैक कर सके। अगर इस पूरी डिक्शनरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एज़ इट इज़ इसको कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको एक वेरिएबल में सेव करा लिया है और उसके बाद हम इसे पास कर रहे हैं, तो इस डिक्शनरी को हमें अनपैक कराना ज़रूरी जाता है। जो ये डबल स्टार लगा के हम इसको अनपैक कर लेते हैं। तो हमारी 2 चीज़ें हो गई हैं। पहली बात, हमने एक पैरेंटिक क्लास बना ली है और उसके बाद जो हमारा इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन या जो इनपुट आ रही है हमारे पास डेटा की, उसको हमने जो है पैरेंटिक क्लास से हमने इसको वैलिडेट करा लिया है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पिछली बार की तरह कि हम यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाएँगे और इस बार जो है इस फंक्शन में हम जो है यूज़र लेंगे। लाइक यहाँ पे हमारा यूज़र 1 है, तो ऐसे ही हम एक जो है यूज़र लेंगे यहाँ पे और यूज़र में से हम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम प्रिंट करा लेंगे और लास्ट में जो है फाइनल मैसेज आएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या अगर आप अपडेट करा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि अपडेट सक्सेसफुली, राइट? तो यहाँ हमने एक यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हमें जो ये यूज़र, जो बेनिफिटेड हमारा जो यूज़र है, जो हमने इसको पैरेंटिक मॉडल से या पैरेंटिक क्लास से इसको हमने वैलिडेट करा लिया है। जैसे ही हम इसके अंदर इसको पास करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेन कोड हमारा क्लास बनाने का था, वो यहाँ बन गई। यहाँ हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई। जो इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ वैलिडेट करा लिया पैरेंटिक मॉडल से। उसके बाद एक फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को हम कॉल कर लिया। अब देखते हैं कि जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। मैं इसको चलाता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको कि ये जो है इसने दोनों चीज़ें प्रिंट कर दी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र में से जो है नेम निकाला था, नेम इसने दे दिया है और यूज़र में से कीज़ निकाली थी, वो इसने यहाँ प्रिंट कर दी है। मीन्स और लास्ट में एक मैसेज दिया है कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट? तो ये आपका आपने देखा कि यहाँ पे हमने कोई चेक नहीं लगाया किसी तरह का, जो हमने पाइथन में पिछले वीडियो में बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखा था। कोई चेक नहीं लगाया और हमारा डेटा जो है कंफर्टेबली इंसर्ट हो गया। अब एक हम इसमें और चीज़ हम इसको देखते हैं कि जैसे अगर मैं इस इंटीजर की जगह यहाँ पे जो इंटीजर 40 लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से और इसकी जगह मैं ऐज को इस 40, राइट? मैं यहाँ इसको ऐसे करता हूँ, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में वर्ड्स में देने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं कि अब ये मॉडल, जो मेरा पैरेंटिक मॉडल है, जो वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। अगेन मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देख देख क्या आता है। तो इसने जो है एक मुझे एरर थ्रो कर दी है। तो इसमें एरर आप देखिए कि साफ कह रहा है कि इनपुट शुड बी है, एज इनपुट शुड बी है वैलिड इंटीजर। लाइक इसने डेटा टाइप खुद ही चेक कर दिया कि अगर मैं यहाँ पे एक गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डेटा टाइप दे रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पे एरर रेज़ कर देगा और डेटा को किसी भी फॉर्म में या किसी डेटाबेस में एंट्री नहीं कराएगा। तो ये आपने देख लिया कि इसने ऑटोमेटिकली इस चीज़ को जो है एरर थ्रो कर दी और इसको एंट्री इसकी बैन कर दी। अब मैं एक
एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे अपने फर्स्ट वीडियो में कि कैसे ये हमारा स्मार्टली काम करता है। सॉरी यहाँ थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया। तो ये है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसको मैं वर्ड्स की जगह नंबर्स में दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं स्ट्रिंग बना के दे रहा हूँ, राइट? तो हमारा जो पाइथन मॉडल था उसने इसको एज़ इट इज़ एंटर करा दिया था, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर कराया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कायदे में इसको एरर थ्रो करनी चाहिए, लेकिन क्या करेगा ये कि इसको ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। हमने यहाँ स्ट्रिंग में दिया है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। ये पैरेंटिक की एक खूबी कह लीजिए कि ये ऑटोमेटिकली अगर इस तरह से हम नंबर में अगर नंबर को हम एक स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो इसको ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको और ये देखिए, ये आ गया इसने। अब इस बार इसने कोई एरर थ्रो नहीं करी और इसने जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने ये नंबर्स दिए थे, इसको इसने इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। अब आप कहोगे कि कई बार जो है ऐसा नहीं होता है कि हमें जो है स्ट्रिंग में ही चीज़ें चाहिए, लाइक हम कोई पिन कोड डाल रहे हैं, तो हमें पिन कोड स्ट्रिंग में चाहिए क्योंकि हमें इंटीजर में नहीं चाहिए, पिन कोड एक फिक्स वैल्यू होती है। तो उस कंडीशन में ये इसको जो है चेंज कर देगा, तो उसके लिए भी आगे पैरेंटिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएँगे तो हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएँगे। अभी मैं आपको एक थोड़ा-सा डेमो दे रहा हूँ कि कैसे ये ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को कर सकता है, राइट? तो एक ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है ये फंक्शन को, अपने इंसर्ट फंक्शन को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, राइट? तो इसको कमेंट कर दिया मैंने और अब मुझे जो है अपडेट करना है यूज़र को अपने। तो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने जो है अपडेट करने में भी पूरा जो है एक चेक लगाया था और एक बड़ा-सा कोड लिखा था कि हर बार जो है हम डेटा टाइप का या डेटा का चेक लगाएँगे, तभी जाके वो नया एप्लीकेशन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम सिंपल फंक्शन बनाएँगे, कोई इसमें जो है हम चेक नहीं लगाएँगे और अब क्या करेंगे कि मुझे डेटा को अपडेट करना है। लाइक कि अभी मेरा डेटा जो चल रहा है, एज चल रही है मेरी 40 यहाँ पे। अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ 50 से, तो मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, राइट? और इस कोड को मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ़ एक छोटा-सा फंक्शन बनाया है और इसमें जो है ऐज को मैंने यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करी 40 से 50। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखिए क्या आता है। देखिए, यहाँ पे जो है ये नाम तो सेम है, स्ट्रिंग पवन है और मेरा ये जो ऐज है यहाँ पे उसने अपग्रेड कर दिया और साथ में मैसेज थ्रो किया है कि अपडेटेड सक्सेसफुली। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बड़े ही कंफर्टेबली अ क्या नाम है डेटा को अपडेट भी कर दिया, हम इंसर्ट भी कर दिया और हमें बार-बार उस चीज़ को डेटा का जो एरर जो है उसको कैच करने की बार-बार चेक नहीं लगाना पड़ रहा है। एक बार हमने यहाँ पे मॉडल ने चीज़ें डिफाइन कर दी और उसके बाद ये जो है हर छोटा-सा फंक्शन कोई भी हमें बनाना है, उसको बनाओ और ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से इस मॉडल को पहले वैलिडेट कराएगा डेटा को मॉडल से, उसके बाद जो है डेटा को जो है इंसर्ट या अपडेट जो भी हमें कराना है उसको कर देगा। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक है और इसके बहुत सारे और भी यूज़ हैं पाइडेंटिक के। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है। क्या-क्या कैपेसिटी है पाइडेंटिक की, ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो है आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। और इसी तरह से बहुत ही सिंपल अंदाज़ में हम अपनी चीज़ों को सीखते चले आएँगे। अपनी जो पेरेंटिक लाइब्रेरीज़ को सीखेंगे और ओके तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।